अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सर सामा खान। आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 12 प्रॉब्लम 12.1 सॉल्व करवा रहा हूँ। इस प्रॉब्लम में हमसे कह रहे हैं टू अनइक्वल पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर। दो पॉइंट चार्जेस हैं जो इक्वल नहीं है, यानी कि उनका चार्जेस इक्वल नहीं है या उनके मासेस इक्वल नहीं है। रिपेल ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। रिपेल का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं विद अ फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन। और वो कितनी फोर्स है, 0.2 न्यूटन्स की। व्हेन दे आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट, जब उनके दरमियान का डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। हमसे बोल रहे हैं फाइंड द फोर्स, वो फोर्स मालूम करें विच ईच एक्सर्ट्स ऑन द अदर, जो वो लगाएंगे व्हेन दे आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट, जब वो 1 सेंटीमीटर के फासले पे हों एक दूसरे के। और बी पार्ट में हमसे बोल रहे हैं 5 सेंटीमीटर अपार्ट, जब 5 सेंटीमीटर के फासले पर हों। यानी कि पहला केस उन्होंने हमें सवाल में दे दिया कि जब वो 10 सेंटीमीटर में तो 0.2 की फोर्स लग रही है न्यूटन की, तो बोलो जब 1 सेंटीमीटर पार्ट पे हो कितनी लगेगी, और जब 5 सेंटीमीटर पार्ट पे होंगे तो कितनी लगेगी, यानी 5 सेंटीमीटर के फासले पे कितनी लगेगी। इसका मतलब ये है कि चेंज सिर्फ क्या हो रहा है, हमारा डिस्टेंस जो उनके दरमियान का वो चेंज हो रहा है और उससे फोर्स चेंज हो रही है। यानी कि बाकी सारे पैरामीटर्स यहाँ पे कांस्टेंट हैं। तो वो बाकी सारे पैरामीटर्स क्या होते हैं, आइए उसको देखते हैं। तो जैसे कि हमने इस अब जो मैंने इस चैप्टर की वीडियो बनाई थी बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाली, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि हमारे पास एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है और एक रिपल्सिव फोर्स होती है। दोनों का फार्मूला होता है F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। के एक कांस्टेंट होता है जिसे हम कूलम कांस्टेंट्स कहते हैं, इसकी वैल्यू 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। Q1 हमारे पास पहले चार्ज की वैल्यू होती है और Q2 हमारे पास दूसरे चार्ज की वैल्यू होती है। तो हमें पता है कि यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस चेंज हो रहा है, उसके रिस्पेक्ट से फोर्स चेंज हो रही है। यानी कि हमारे पास ये तो है ही कांस्टेंट, मगर इस केस में हमारे पास ना इसकी वैल्यू चेंज हो रही है ना इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, यानी Q1 और Q2 भी हमारे पास इस न्यूमेरिकल में कांस्टेंट रहेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसके अंदर क्या करना है। हमें सबसे पहले हमें इसमें फोर्स दी हुई है कितनी, 0.2 न्यूटन, और हमें इनके दरमियान का डिस्टेंस दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर। तो जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर। इसके बाद हमें पहले पार्ट में कहा हुआ है कि फोर्स मालूम करें जब वो 1 सेंटीमीटर के फासले पर हैं। 1 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा 1/100 = 0.01 मीटर। और दूसरे पार्ट में हमसे बोल रहे हैं कि फोर्स मालूम करें जब ये 5 सेंटीमीटर के फासले पर हों। इसका मतलब ये हो जाएगा 5/100, तो ये हो जाएगा 0.05 मीटर। तो अब हमें जाहिर सी बात है फोर्स मालूम करनी है ये वाली, तो हमें डिस्टेंस पता है, तो के भी कांस्टेंट होता है, Q1 Q2 पता होना चाहिए, मगर हमें Q1 Q2 सवाल में गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फोर्स और डिस्टेंस जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इसकी मदद से हम ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट की फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, देखें। अपॉन R स्क्वायर हमने लिखा। तो हम क्या करेंगे, हम ये फोर्स हमें पता है कितनी है, 0.2, और K Q1 Q2, और R की वैल्यू हमारे पास दी हुई है क्वेश्चन में 0.1 स्क्वायर। तो ये 0.2 = K Q1 Q2 अपॉन 0.1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 0.1 स्क्वायर, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 0.01। तो ये 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.01, तो ये आएगा K Q1 Q2। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कराएंगे 0.01 को मल्टीप्लाई कराएंगे 0.2 से, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 2 एक्सपोनेंट -3, यानी K Q1 और Q2 इस पूरे की वैल्यू आपके पास आ गई 2 एक्सपोनेंट -3। और इसका अब यूनिट क्या बनेगा, यहाँ से देखें, आपने इसकी वैल्यू निकाली है, यानी बाकी बचा ये और ये। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन और इसका यूनिट मीटर और स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये यूनिट बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये तो हमें मिल गई वैल्यू इस पूरे कांस्टेंट की। ठीक है, वैसे Q1 Q2 कांस्टेंट नहीं होते, मगर इस केस में कांस्टेंट है, और K तो हमारे पास होता ही कांस्टेंट है। तो अब हम पहला पार्ट सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हम उन्होंने कहा हुआ था कि R कितना है, 1 सेंटीमीटर,
तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया था, तो ये हो गया था 0.01 मीटर और फोर्स मालूम करनी थी। तो हमने फार्मूला लगाया F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर का। तो K Q1 Q2 की वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है 2 एक्सपोनेंट -3 और R हमारे पास यहाँ पे क्या है 0.01 और इसका हमने स्क्वायर कर लिया। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 एक्सपोनेंट -3 0.01 का स्क्वायर कर लेंगे हम 0.01 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास 1 एक्सपोनेंट -4। तो ये हमारे पास कुछ हो जाएगा 2 एक्सपोनेंट -3 डिवाइड बाय 1 एक्सपोनेंट -4। तो ये हमारे पास आ गया 20। तो ये आ गई हमारे पास फोर्स कितनी 20 न्यूटन पहले पार्ट में। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर लेंगे। तो सेकंड पार्ट में हमें फोर्स मालूम करनी है, जबकि K Q1 Q2 की वैल्यू हमारे पास है 2 एक्सपोनेंट -3 वही रहेगी और सिर्फ डिस्टेंस चेंज हो रहा था, जो कितना बन रहा था 0.05 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 एक्सपोनेंट -3 अपॉन 0.05 का स्क्वायर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 0.05 का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये बना 2.5 एक्सपोनेंट -3 2.5 एक्सपोनेंट -3। तो इसको जब डिवाइड करेंगे हम तो ये हो जाएगा 2 एक्सपोनेंट -3 डिवाइड बाय 2.5 एक्सपोनेंट -3। तो ये आ गया हमारे पास 0.8। तो ये फोर्स आ गई हमारे पास 0.8 न्यूटन। उम्मीद करता हूँ इस पूरे प्रॉब्लम में आपको कोई इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर इस न्यूमेरिकल में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।